कि जो लोग नाटक कर रहे हैं वो नाटक करना बंद करें। तीनों मांग स्पष्ट रूप से अपना स्थिति स्पष्ट करें। अपनी नीतियों में, अपनी सरकारी नीतियों में उस चीज को खारिज करते हैं और दूसरी तरफ सड़क पर उतरकर जनता को कहीं न कहीं आग धूल झोंकने का काम करते हैं। कि जब आप पेशा कानून को लागू नहीं करते हैं तो आप सरना धर्म कोड को लागू करने की बात किस आधार पर कहते हैं? ये नैतिकता आपके अंदर नहीं है। कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी तो यही सरकार सरना कोड को अव्यवहारिक करके इसको खारिज कर दिया था। तो ये नैतिक अधिकार झामुमो और कांग्रेस को नहीं है कि वो ये कह सके कि झारखंड में सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए। और अपना पेशा जो बालू बेचने का यही पेशा है उसको मजबूत करना चाहती है, जो दिखाई पड़ता है। मनमोहन सरकार के आदिवासी कल्याण मंत्री का कि सरना कोड को उन्होंने अव्यवहारिक बता दिया। आज पूरे प्रदेश में खासकर आदिवासियों के प्रति और झारखंड को लेकर के काफ़ी चिंता बढ़ी है। सरना कोड के मामले को लेकर के, पेशा कानून को लेकर के या जातीय जनगणना को लेकर के सभी दल अपने अपने स्तर से या सामाजिक संगठन अपने अपने स्तर से संघर्ष कर रहे हैं, सड़क पे है। लेकिन अचंभा तब होता है जब कोई सरकार में है वो भी रोड में आकर के हल्ला करने लगे, तब लगता है कि आखिर लोग जनादेश देते क्यों? जब जनादेश देते हैं तो जनादेश पाने के बाद उनको हल करना चाहिए, ना कि उसको सड़क पे आना चाहिए। आज कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग सरना कोड को लेकर के हर एक जिला मुख्यालय में घेराव कर रहे हैं और मेमोरेंडम दे रहे हैं। जबकि कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी तो यही सरकार सरना कोड को अव्यवहारिक करके इसको खारिज कर दिया था। आखिर आज ये मुखर तरीके से सड़क पे आ रहे हैं, पहले तो स्पष्ट करें कि उनका सोच क्या है, नीति क्या है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को और कांग्रेस को इस विषय पर स्पष्ट करना चाहिए। ऐसी पेशा कानून को लेकर के क्योंकि फिफ्थ शेड्यूल का इलाका है, फिफ्थ शेड्यूल इलाके में पेशा कानून लागू है, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया पेशा कानून लागू है। लेकिन झारखंड में आज भी पेशा कानून लागू नहीं हो पाया है। वर्तमान सरकार पेशा कानून को लेकर के कतई भी गंभीर नहीं है। हमको लगता है नए पेशा कानून को कारगर तरीके से जो केंद्र की एक्ट है उसको लागू करना चाहती है, बल्कि उसको शिथिल करते हुए और अपना पेशा जो बालू बेचने का यही पेशा है उसको मजबूत करना चाहती है, जो दिखाई पड़ता है। तीसरा, जनगणना को लेकर के राज्य सरकार अभी भी गंभीरता नहीं दिखा रही। आजसू पार्टी जातीय जनगणना को लेकर के मुखर तरीके से इस बात को हमेशा से आवाज़ उठाती रही है, क्योंकि ये मानना है कि जनगणना के माध्यम से हम यहाँ के आबादी को स्पष्ट रूप से जान सकेंगे, उनकी योजनाओं के संदर्भ में भी विस्तार से हम लोग ये कर सकेंगे। सरना कोड को भी वैसे ही जनगणना के कॉलम में धार्मिक कॉलम के रूप में हम लोग स्थापित करने के लिए मांग करते रहे। लेकिन अभी जो सिचुएशन बना है, सभी पार्टी अलग अलग तरीके से इस बात को रख रहे हैं, लेकिन उनको स्पष्ट करना होगा कि वर्तमान में वो लोग क्या चाहते हैं। आप बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सबका कॉलम है। कुत्ता बिल्ली का भी कीमती होता है। संख्या, आस्था, विश्वास करने वाले लोगों की संख्या की जानकारी एग्जैक्ट कितना है इसकी पता करने के लिए एक कॉलम होना चाहिए, ये मांग है। तो इसमें करने में तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसको लेकर के जो राजनीति हो रहा है, ये राजनीति लोगों को भ्रम में ला करके, भावनाओं को भड़का करके और विषयों को भटकाने का जो काम किया जा रहा है उसका विरोध हम लोग स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि जो लोग नाटक कर रहे हैं वो नाटक करना बंद करें। तीनों मांग स्पष्ट रूप से अपना स्थिति स्पष्ट करें। ये उनके प्राथमिकता के लिस्ट में नहीं, प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि वो इसके प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जातीय जनगणना की बात केंद्र सरकार ने कही। हम लोग पहले से इस बात को रखते रहे। इन लोग अपने घोषणा पत्र में कहा कि जातीय जनगणना कराएंगे। आज जातीय जनगणना की बात को नज़रअंदाज करते हुए दूसरों मुद्दों को, माने एक्सेलेटर को बढ़ाओ और ब्रेक को जम के मारो, ये जो इनका धंधा है इसको बंद करना चाहिए।
जनता की आंख में धूल झोंक कर, जनता को गुमराह करके ये बार बार सत्ता में आ जा रहे हैं। लेकिन जो चुनाव के समय जो ये बात करते हैं, चाहे 2019 के चुनाव में इन्होंने जो वायदा किया या 2024 के चुनाव में जो बातें कही, अगर हम पलट कर देखते हैं तो पिछले 5-5.5 साल का जो इनका जो ब्यौरा है, ये सीधा सीधी जनता को ये धोखा देने का काम कर रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं। हमारा आजसू पार्टी का कहना है कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा जनता की आंखों में धूल झोंकना बंद करे, जनता को बरगलाना बंद करे और एक स्पष्टवादी नीति के साथ अपना रुख को स्पष्ट करने का काम करे कि आखिर पेशा कानून के संबंध में उसका क्या स्टैंड है, क्या उसका रुख है, इसको स्पष्ट करें। क्योंकि लगातार इस संबंध में जनता को भ्रम में रखने का काम किया जा रहा है। इसी ढंग से जब सरना कोर्ट की बात हम करते हैं तो 11 फरवरी 2014 का एक आधिकारिक वक्तव्य है केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री का, मनमोहन सरकार के आदिवासी कल्याण मंत्री का, कि सरना कोर्ट को उन्होंने अव्यवहारिक बता दिया, खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और आज फिर घूम फिर कर वो इस पर जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जबकि आजसू पार्टी का क्लियर स्टैंड है सरना कोर्ट के समर्थन में। सरना धर्म को मान्यता देने के संबंध में हमारा पहले से क्लियर स्टैंड है। लेकिन ये लोग एक तरफ अपनी नीतियों में, अपनी सरकारी नीतियों में उस चीज़ को खारिज करते हैं और दूसरी तरफ सड़क पर उतरकर जनता को कहीं ना कहीं आंख धूल झोंकने का काम करते हैं। कि इस वक्त झारखंड में जो सरकार है, जो दल राजनीतिक सत्ता के केंद्र में है, वो इस वक्त सड़क पर उतरकर सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस सरकार से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जब हाईकोर्ट ने ये कहा था कि पेशा कानून को लागू करो और 2 महीने के भीतर पेशा कानून को लागू करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था, उसके बावजूद भी आज तक झारखंड के अंदर पेशा कानून को लागू नहीं किया गया। अब मैं पेशा कानून और सरना धर्म कोड को जोड़ते हुए एक विषय पर ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं। पेशा कानून ये कहती है कि ग्राम सभा में हम शक्ति को केंद्रित करेंगे, ग्राम सभा को शक्ति दी जाती है। और आप सब जानते हैं कि जब इस देश के अंदर संविधान का 73वां संशोधन हुआ था, उसके बाद एक बहुत जोर से आवाज उठी थी कि इस देश के जो 5वीं अनुसूची के राज्य हैं, उन राज्यों में क्या पंचायती राज अधिनियम उसी तरीके से लागू होगा या इसको लेकर के कुछ विशेष प्रावधान किए जाएंगे। और उसके बाद इस देश में दिलीप सिंह भूरिया की कमेटी बनी थी। कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था और कमेटी ने साफ तौर पर यह कहा था कि 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में जब हमें कुछ लागू करना है तो पेशा को 1996 में जब एक कानून का स्वरूप दिया गया तो उसमें यह कहा गया था कि सरकार एक गाइड की भूमिका में होगी, सरकार एक संरक्षण देने वाली की भूमिका में होगी, लेकिन मूल शक्ति जो है वो ग्राम सभा के अंदर होगी। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं सरकार से कि जब आप पेशा कानून को लागू नहीं करते हैं तो आप सरना धर्म कोड को लागू करने की बात किस आधार पर कहते हैं? ये नैतिकता आपके अंदर नहीं है। क्योंकि जब इस वक्त देश में सरना धर्म कोड की आवाज आदिवासी समुदाय उठा रहे और आजसू पार्टी इसके साथ खड़ी है, तो मैं पूरे देश के लोगों को ये ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं एक तथ्य की ओर कि जब 2012 में उस वक्त के तत्कालीन जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री थे, उन्होंने सदन में एक आवाज उठाई थी कि इस देश के अंदर सरना धर्म कोड दिया जाना चाहिए। और उस वक्त उनकी ही सरकार थी, जो यूपीए की सरकार थी, और इस वक्त अभी झारखंड में भी सरकार चला रहे हैं। उस वक्त यह कह दिया गया कि यह मांग अव्यवहारिक है कि अगर आज सरना धर्म कोड दे दिया जाता है तो और किसी दूसरे धर्म वाले लोग लगातार इस तरह की मांग उठाने लगेंगे और इस मांग को अव्यवहारिक बता दिया गया। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि साल 1961 में, उस वक्त सरना धर्म कोड नाम नहीं था, लेकिन एक प्रावधान था कि लोग सरना धर्म कोड लिखते थे और ये कोड उस वक्त था। लेकिन 1961 में जब सरना धर्म कोड आदिवासियों के लिए कोड जैसा प्रावधान बनाया गया था, उसको किसने हटाया 1961 की जनगणना में? तो ये नैतिक अधिकार झामुमो और कांग्रेस को नहीं है कि वो ये कह सके कि झारखंड में सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए। आजसू पार्टी सरना धर्म कोड के साथ खड़ी है, लेकिन इस बात का हम सीधे तौर पर खंडन करते हैं कि जो राजनीतिक दल इस वक्त यहां पर सत्ता के केंद्र में है,
उन्हीं लोगों ने सरना धर्म कोड का विरोध किया था, वही लोग पेशा कानून को लागू नहीं होने देते हैं और इस रास्ते से देश में जो एक बड़ा फैसला लिया गया है जातीय जनगणना का, उसमें वो अड़चन पैदा करना चाहते हैं। हम फिर पुनः अपने संकल्प को दोहराना चाहते हैं, हम सरना धर्म कोड के पक्ष में हैं, हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं और एक राजनीतिक दल के तौर पर जो भी कदम जातीय जनगणना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उठाना पड़ेगा, किसी को सहयोग, ब्यूरोक्रेसी को सहयोग, सरकार को सहयोग करने की बारी आएगी क्योंकि बहुत बड़ा काम है, तो एक राजनीतिक दल के तौर पर हम लोग भी करेंगे।